वेलकम बैक यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है। मैंने संपूर्ण इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसमें 1000 क्वेश्चन होंगे। पूरे इतिहास में जो हर चैप्टर से 25 टॉप क्वेश्चन होंगे जो बार बार परीक्षा में आए हुए होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप कंप्लीट इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से मिलेंगे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का समय था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। वैदिक संस्कृति का समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। वैदिक संस्कृति दो भागों में डिवाइड थी, ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति का समय था ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य कब भारत आए? आंसर ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं वही मुख्य भोजन था। आंसर ऑप्शन सी दूध और इसके उत्पाद। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए श्रेष्ठ या कुलीन। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रमुख क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? अनेक विद्वान अपने अपने तर्क के अनुसार अनेक जगह बताते हैं। जो सही माना गया है, मैक्स मुलर ने कहा है कि ऑप्शन डी मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आंसर ऑप्शन सी आक्रमणकारी के रूप में। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। आर्यों से पहले सभी धातुओं का प्रयोग हो चुका था, सभी खोज चुकी थी। जब आर्य आए तो आर्यों ने ऑप्शन ए लोहा की खोज की थी। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी ज्ञान। ऋग्वैदिक काल में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था और जो नया सबसे था वो अथर्ववेद था जो जादू टोना से संबंधित था। आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन ऑप्शन डी मैक्स मुलर था। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती आंसर ऑप्शन डी सप्त सिंधु है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है ऑप्शन सी 4। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे नया वेद बोला जाता है अथर्ववेद। आपसे पूछ जाए वेदांग कितने हैं तो वेदांगों की संख्या है 6। ये पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय ऑप्शन ए पशुपालन था। दूध से बने पदार्थों का प्रमुख भोजन था। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य ऑप्शन सी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। वैदिक युग में बाल विवाह प्रमुख था, अनुलोम विवाह स्वीकृत था, बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। आंसर ऑप्शन बी अनुलोम विवाह स्वीकृत था। शुरुआती ऋग्वैदिक काल में कोई जाति प्रथा नहीं थी तो अनुलोम विवाह उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की विवाह कर सकते थे। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ऑप्शन सी व्यवसाय पर आधारित थी। पहले व्यवसाय के आधार पर बटी हुई थी, उसके बाद धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? आंसर ऑप्शन सी चावल। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग किया गया है। अगर आप ऐसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है ऑप्शन बी शुल्ब सूत्र। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते। आंसर ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडलों की संख्या है। 1028 श्लोक हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 संख्या मंत्रों की है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के ऑप्शन डी 10वें मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के 3रे मंडल में विश्वामित्र ने की थी। आंसर ऑप्शन बी विश्वामित्र। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,462 और ऋग्वेद में ऑप्शन सी 1028 सूक्तों की संख्या है। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।